अगर आप यहाँ पर देखें, कांग्रेस की तरफ से आप देखें तो आप क्या देखते हैं कि यहाँ राधा कृष्ण किशोर को मंत्री बनाया गया है। काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और देखिए पुराने कांग्रेसी हैं। हालांकि बीच में इन्होंने कुछ दल परिवर्तित किए हैं, लेकिन अगर आप देखें तो 1980 में बिल्कुल युवा थे उस वक्त, तब जो है ये छतरपुर से पहली बार विधायक बने थे। फिर 1985 में इन्होंने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की थी। फिर 90 में हार गए, लेकिन फिर 1995 में जो है उन्होंने एक बार फिर से छतरपुर में जीत हासिल की। इस तीनों अवसरों पर वो कांग्रेस विधायक के रूप में चुने गए थे। 2000 में राज्य अलग होता है और हालांकि 2000 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था उस वक्त ये छतरपुर से हार गए थे। लेकिन जब राज्य बनने के बाद पहली बार चुनाव हुआ 2005 में, तब जो है इन्होंने एक बार फिर से जीत हासिल की। तब वो जेडीयू के टिकट पर जीते। फिर उसके बाद जो है 2014 में वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते, मुख्य सचेतक भी बने, चीफ व्हिप बने। उसके बाद 2019 में जब इनका टिकट कटा तो ये आजसू में गए। फिर इस बार जो है उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर फिर से छतरपुर में चुनाव लड़ा है और चुनाव में जीत दर्ज की है। तो ये छठी बार जो है राधा कृष्ण किशोर आपको विधायक बने हैं और उनका जो एक्सपीरियंस है उसे देखते हुए उन्हें मिनिस्टर बनाया गया है, मंत्री बनाया गया है। और उम्मीद रखिए कि किसी महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी जो है वो राधा कृष्ण किशोर को मिलने जा रही है। अगर हम शिल्पी नेहा तिर्की की बात करें तो जैसा मैंने आपको कहा कि शिल्पी नेहा तिर्की युवा चेहरा हैं, युवाओं की बातों को अक्सर जो है ये सबके सामने रखती हैं और बड़े सशक्त ढंग से रखती हैं। और जो इनकी एक बात के सभी कायल हैं कि ये बातों को तर्कपूर्ण तरीके से रखती हैं। कई बार आप इनके बातों से सहमत न हो, ये हो सकता है, लेकिन ये एक खासियत है इनकी कि जब ये अपनी बातों को रखती है तो एक तर्क उसके पीछे होता है, वो बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। और इसीलिए जो कई बार इनकी बातों को नहीं मान रहे होते फिर इनकी बातों से सहमत होते हुए दिखते हैं। तो इन्होंने काफ़ी मेहनत की। देखिए बहुत ज़्यादा वक्त इनको एक विधायक के तौर पर मिला नहीं था, क्योंकि ये बाई इलेक्शन में जीती थी 2022 में जहाँ तक मुझे याद है। और उसके बाद जो है फिर से ये 2 साल के बाद चुनाव आ गया। लेकिन जो इनका कार्यकाल रहा जितने दिनों का भी, उसमें इन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है। वो सदन के अंदर आप बात कर लीजिए, वहाँ पर इन्होंने अपनी बातों को रखा। और इसके अलावा आप ये देखिए तो सदन के बाहर भी जो अपने क्षेत्र के काम हैं या कई महत्वपूर्ण विषयों पर जब इनसे वक्तव्य आप लेने जाएं तो जो ये बातें कहती हैं उनका एक अर्थ होता है। और इसीलिए इस बात की चर्चा थी कल रात में जब हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे। उस वक्त भी मैंने कहा था कि शिल्पी नेहा तिर्की को जो है वो मंत्री बनाया जा सकता है। अगर रामेश्वर उरांव जो है मंत्री नहीं बनते तो शिल्पी नेहा तिर्की जो है उस जगह को भर सकती हैं। तो बिल्कुल एक आप कह सकते हैं कि सही विकल्प जो है वो हेमंत सोरेन को मिला है और यहाँ पर इनसे आप महत्वपूर्ण काम करवा सकते हैं। तो ये जो कैबिनेट है इसमें जो एक खास बात आपको ये देखने को मिलती है कि यहाँ एक्सपीरियंस तो आपको दिख रहा है। अगर हम कांग्रेस की बात कर लें, राधा कृष्ण किशोर 6 बार के विधायक हैं, तो शिल्पी नेहा तिर्की का ये दूसरा ही टर्म है। लेकिन इन्होंने जो अपने काम से प्रभावित किया लोगों को, इस वजह से जो कांग्रेस आला कमान है वो भी प्रभावित हुआ है। बीच में राहुल गांधी ने इनको मिलने के लिए भी बुलाया था। उस वक्त भी तस्वीरें बहुत वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर जब ये उनसे मिलने गई थी। तो हर महत्वपूर्ण विषय पर ये अपने विचार रखते हुए दिखी हैं और क्षेत्र में भी अपनी एक पहचान इन्होंने बनाई। जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो आप देखिएगा कि वहां पर जो कांग्रेस को सबसे बड़ी लोहरदगा कंस्टिट्यूएंसी में बढ़त मिली वो मांडर से ही मिली थी। लगभग 50,000 वोटों की बढ़त मिली थी और उसका भी क्रेडिट जो है वो शिल्पी नेहा तिर्की को गया। तो एक बेहतर चुनाव आप कह सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर इरफान अंसारी हैं। जब आलमगीर आलम
को मंत्री पद छोड़ना पड़ा, तो उसके बाद डॉक्टर इरफान अंसारी जो है हेमंत कैबिनेट में शामिल किए गए थे। उसके बाद फिर इस बार का चुनाव हुआ। चुनाव आसान नहीं था, हालांकि जीत उन्होंने बड़ी हासिल की। उस वक्त कई तरह की चर्चाएं भी हुई, लेकिन जो है ये एक बार फिर से मंत्री बनाए गए हैं। ये भी युवा फेस ही आप कह सकते हैं, और मतलब तेज तर्रार नेता हैं। मीडिया को इनकी तलाश हमेशा रहती है, इनसे अच्छे अच्छे बाइट मिलते हैं। तो वो एक चीज़ जो है वो देखना जो है दिलचस्प है कि हाँ, डॉक्टर इरफान अंसारी जो हैं वो इस मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। अल्पसंख्यक चेहरा भी हैं कांग्रेस के लिए अगर आप कहिए तो उनको बनाया गया है मंत्री। और फिर दीपिका पांडे सिंह को भी कांग्रेस की ओर से मंत्री जो है वो बनाया गया है। और दीपिका पांडे सिंह जो है महगामा से चुनाव जीती हैं, दूसरी बार चुनाव जीती हैं। और जब बादल पत्रलेख को मंत्री पद छोड़ना पड़ा था, तो जब फिर कैबिनेट रिशफल हुआ था, तो उस समय दीपिका पांडे सिंह को जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया और वो कृषि मंत्री बनी। और उन्होंने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया और कृषि ऋण माफी की जो योजना आई वो काफी लोकप्रिय हुई और इस चुनाव में उसका बड़ा इम्पैक्ट रहा है। तो आप कह सकते हैं कि दीपिका पांडे सिंह जो है वो भी शामिल की गई। तो अगर आप कांग्रेस को देखें तो उसने जो है 2 मंत्री संथाल से बनाए हैं। शिल्पी नेहा तिर्की जो हैं वो दक्षिणी छोटा नागपुर को ये करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। और राधा कृष्ण किशोर जो हैं वो पलामू प्रमंडल से हैं। तो पलामू प्रमंडल से एकमात्र चेहरा जो मुझे दिख रहे हैं वो राधा कृष्ण किशोर ही इस मंत्रिमंडल में आपको दिख रहे हैं। जानवी सिरामिक्स से करें टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाएं 5 खास कूपन के जरिए जीएसटी काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक, हुर मोड़, डाल्टनगंज, शाहपुर रोड, गढ़वा, झारखंड। शर्तें लागू।